हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अक्विटल एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, यानी ट्रायल के किसी भी स्टेज के ऊपर किस तरह एक मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, बरी-जुमा करार दिया जाता है, उसको उसके इल्ज़ामात से निकाल दिया जाता है और उसको मासूम डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जनाब, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो जनरल रूल है ना दोस्तों, कि ये जो अक्विटल होता है या यानी किसी को बरी-जुमा करार देना, किसी की बरियत होती है, वो आम तौर पे तभी होती है जब आपका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी उससे पहले-पहले हम किसी को बरी नहीं करते, यानी ट्रायल से पहले-पहले हम किसी को रिहा नहीं करते, उसको उस मुकदमे से बरी-जुमा नहीं करार देते, हम उसको बेगुनाह डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन कुछ इस तरह की एक्सेप्शंस सीआरपीसी के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रायल के किसी स्टेज के ऊपर, हाँ जी, ट्रायल के किसी स्टेज के ऊपर मुल्ज़िम को रिहा कर सकते हैं, उसको यानी कि क्विट कर सकते हैं, ठीक है ना? उसको बेगुनाह डिक्लेयर कर दे सकते हैं। इस हवाले से हमारे पास जो रिलेवेंट प्रोविज़न है वो है सबसे पहले सेक्शन 249 ए, इसका ताल्लुक मजिस्ट्रेट से है। उसके बाद सेक्शन है 265 के, इसका ताल्लुक सेशन कोर्ट से है। और जो तीसरी हमारे पास जो प्रोविज़न मौजूद है वो है 561 ए, जिसका ताल्लुक हाई कोर्ट से है, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर से है। ठीक है जी, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना? समझ आ गया, चलो अब आगे चलते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई आपने ये लिखना है कि एक्विटल का मतलब क्या है। यार, इसका मतलब सिंपल है कि फ्रीडम फ्रॉम कस्टडी, यानी जब आप किसी को रिहा कर देते हैं, किसी को बरी-जुमा करा देते हैं, किसी इल्ज़ाम से, हम उसको बोलते हैं एक्विटल करना, ठीक है ना? तो ये एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से निकला है, जिसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम कस्टडी। और सीआरपीसी में इसका मतलब सिंपल ये है कि अदालत का वो ऑर्डर जिसके अंदर अदालत एक बंदे को केस से ख़त्म यानी निकाल देती है, उसको बेगुनाह डिक्लेयर कर देती है, उसको आज़ाद कर देती है कि भाईजान निकल जा बेटा, जा अपनी ज़िंदगी जी, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हमारे पास सबूत नहीं है, तुम जनाब बिल्कुल सही हो, मासूम हो, अच्छे इंसान हो, शरीफ हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। इसको बोलते हैं एक्विटल। ये मीनिंग आपने लिखनी है। उसके बाद सबसे पहले अब हम देखेंगे सेक्शन 249 ए। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? यार, इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब जो मजिस्ट्रेट है ना, उसके पास ये ताकत है, ये अथॉरिटी है, ये जनाब उसको हमने एक इख्तियार दिया है कि अक्यूज्ड को ट्रायल कंक्लूड होने से पहले पहले उसको बरी कर सकता है, एक्विट कर सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि भाई इस जो जो हमारे जो जो सेक्शन है, इसकी 3-4 ही लाइन है, ठीक है ना? तो इसके अंदर ये किसके पास इख्तियार है? यानी कि मजिस्ट्रेट के पास, नंबर 1। तो अच्छा जी, तो ये कब उसको एक्विट कर सकता है? एट एनी स्टेज ऑफ द केस, यानी केस के किसी भी स्टेज के ऊपर, ट्रायल के किसी भी स्टेज के ऊपर, ये जनाब मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि यार ये बंदा शरीफ है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एवं इस बेचारे को जलील करेंगे ट्रायल के अंदर, तो उसको वो एक्विट कर सकता है। एक ये चीज़। उसके बाद फिर कंडीशंस क्या होंगी, यानी किन कंडीशन के तहत ये मजिस्ट्रेट साहब हुक्म देंगे एक्विटल का। नंबर 1, सबसे पहले एक केस उनके पास पेंडिंग हो, यानी जो वही मजिस्ट्रेट हुक्म देगा ना जिसके पास ये केस चल रहा है, नंबर 1। दूसरा, उसने प्रोसिक्यूटर और अक्यूज दोनों को सुन रखा है, दोनों के जो आर्गूमेंट उसके पास आ चुके हैं, दोनों की बात सुनी है उसने। और दूसरा ये कि जो बंदे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है ना, वो बड़ा ग्राउंडलेस है, यानी उसके बेबुनियाद है, कोई सबूत ही नहीं है। और दूसरा जो कन्विक्शन है ना, वो यानी कि डाउटफुल है कि ये बंदा कन्विक्टेड होगा ही नहीं, यानी ये बंदा, इसके ऊपर कन्विक्शन आएगी नहीं, इसको कोई सज़ा ही नहीं होगी, क्योंकि इसके खिलाफ जो चार्ज है वो बेबुनियाद है। और दूसरा ये है कि मजिस्ट्रेट फिर क्या करता है कि जो उसने रीजंस हैं वो रिकॉर्ड किए हुए हैं राइटिंग के अंदर। यानी ये कंडीशन, यानी मैं सिंपल बताऊं, अगर मजिस्ट्रेट को ये पता लग जाए ना कि यार ये बंदा बेचारा मासूर है, इसको जलील कर दिया जा रहा है, और उसने दोनों फरीकैन की बातें बातें भी सुन रखी हैं, तो उसके बाद जनाब ये फैसला दे देगा कि इस बंदे को रिहा कर दिया जाए, इस बंदे को यानी कि बरी कर दिया जाए। यानी अब ये जो है, जो हमारा केस है, उसका किसी भी स्टेज के ऊपर ये हुक्म दे सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो सेफ गार्ड्स हैं वो ये है, इसके अंदर मजिस्ट्रेट का जो है ना वो सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए, यानी मजिस्ट्रेट को बिल्कुल मुतमैन हो, वो सेटिस्फाई हो कि यार ये मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, और वो जब उसको तसल्ली हो जाए कि यार ये बंदा बेचारा मासूम है, ये
अयाज नूर तो बेचारा बच्चों का भला करता है पेपरों के दिनों में, यार इसको बरी कर दो, यार इसको ख़त्म कर दो, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ये बिल्कुल बेहुदा है, बेबुनियाद है। दूसरा ये वो जो ऑर्डर है ना, वो साउंड रीजनिंग हो, उसके अंदर लॉजिक हो, वो जो फैसला दे बरी करने का उसमें कोई वजन हो। एम ये ना हो कि बस अपनी ख्वाहिश के ऊपर कि अच्छा जी ये तो मेरे बरादरी का बंदा है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, मैं इसको यानी कि इसी स्टेज के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होगा भाईजान, लॉजिक और रीज़न देना है। और दूसरा ये है कि दोनों फरीकों को उसने अपॉर्चुनिटी दी थी, दोनों जो फरीक हैं, दोनों जो पार्टीज हैं, उनको उसने सुन रखा था। ये नहीं कि एक बंदे की बात सुन के या प्रोसिक्यूशन की बात सुन के या अक्यूज्ड की बात सुन के, नहीं, दोनों को सुना तसल्ली से, उसके बाद ही उसने बरी किया। अच्छा जी, अब इसका इफेक्ट क्या है, इस हुक्म का, ऑर्डर का क्या इफेक्ट होता है? एक तो यानी कि जो अक्यूज़्ड है वो चार्ज से यानी कि एक्विटेड हो जाता है, बरी हो जाता है। दूसरा ट्रायल ख़त्म हो जाता है, उस बंदे की जान छूट जाती है, वो बंदा अपने घर बैठ जाता है, उसकी इज़्ज़त नफ्स वगैरह सारा महफूज होता है, वक्त जो लग रहा होता है वो भी सारा यानी कि बच जाता है। और दूसरा है कि ये जो ऑर्डर है ना, ये कंप्लीट बरियत है, ये सिर्फ डिस्चार्ज नहीं है। डिस्चार्ज क्या होता है, उसके अंदर आप ना वक्ती तौर पर एक बंदे को कहते हैं यार आप निकल जाओ, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है कि यार इस बंदे के खिलाफ मज़ीद हमें सबूत मिलेगा, तो उसको हम दोबारा केस के अंदर लगाएंगे, चार्ज करेंगे। तो एक्विटल का यहाँ पे मतलब होता है एक मुकम्मल किस्म की बरियत। यहाँ पे टेम्परेरी किस्म का नहीं है, टेम्परेरी होती है डिस्चार्ज के अंदर, कि वक्ती तौर पे आपने रिहा कर दिया, अच्छा जी हम तुम्हें डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सबूत आ गया तो हम तुम्हें दोबारा चार्ज करेंगे, तुम्हें दोबारा यहाँ पे जलील करेंगे। ये नहीं होगा, इसमें आपको मुकम्मल यानी कि ज़िंदगी भर जाओ जी मौज करो, मस्ती करो। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 265 के। अब इसमें क्या है यार, जो अभी मैंने बताया ना 249, वो ही चीज़ें डिट्टो आपने यहाँ पे कॉपी करनी है, सिर्फ नाम तब्दील करना है। यहाँ पे लिखना है कि ये यहाँ इस सेक्शन के अंदर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अक्यूज्ड को एट एनी स्टेज ऑफ द केस, किसी भी स्टेज के ऊपर यानी उसको यानी कि क्विट यानी बरी कर सकते हैं बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। यानी वो जो मजिस्ट्रेट की वाली जितनी मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं ना दोस्तों, वो तुम लोगों ने यहीं पे डिट्टो कॉपी करनी है, बस वर्ड चेंज करना है, मजिस्ट्रेट की जगह हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट लगाना है। अच्छा जी, तो मैं दोबारा बताता हूँ कि इस यहाँ पे है कि जनाब अदालत के पास ये इख्तियार है अंडर सेक्शन 265 के वो किसी भी बंदे को जो यानी किसी का मतलब अक्यूज को एक्विट कर सकती है। और ये जो वो केस जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के सामने पेंडिंग हो, दूसरा दोनों प्रोसिक्यूटर्स और अक्यूज को उसने सुन रखा हो, और दूसरा ये है कि अदालत को पता चले कि यार मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं है कन्वेंशन के, चार्ज ग्राउंड लेस है, एम फजूल में इस बंदे को एम जो है ना केस में फंसाया गया है और इसकी कन्विक्शन होना यानी हमें लगता है कि नहीं है, तो वो उसको एक्विट कर देंगे। और दूसरा है कि अदालत जो रीजंस होंगे वो सारे रिकॉर्ड करेगी राइटिंग के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे जो एक्विटल है वो भी किसी भी स्टेज के ऊपर होगा, यानी कि जो है ना इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल से पहले, कंक्लूजन से पहले पहले किसी स्टेज के ऊपर कर सकती है। वैसे जनरल रूल क्या है, मुझे ज़रा दोबारा बताओ। जनरल रूल तो यही है ना कि यार जब ट्रायल कंप्लीट हो जाए तभी अदालतें किसी बंदे को बरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो इन्होंने हमें ये बताया कि भाई हम किसी स्टेज पे कर सकते हैं अगर बंदे के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, जब इसका इफेक्ट क्या है, वही कि अक्यूज्ड जनाब एक्विटेड हो जाएगा, रिहा हो जाएगा, ट्रायल प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी, और इस ऑर्डर का मतलब है एक्विटल, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि फिर दोबारा इसी चार्ज के अंदर उसी बंदे के ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, इसी यानी कि इल्ज़ाम के अंदर दोबारा इस बंदे को घसीटा नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है इन दोनों का, 249A और 265 का? भाई पहला तो ये है कि ये जो फजूल किस्म की जो प्रोसिक्यूशंस होती हैं इसको रोका जाए, क्योंकि अगर आपको पता चल जाता है कि यार ये बेचारा मासूम है, इसके खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं है, ना इसको ये कन्विक्टेड भी नहीं होगा, तो यानी उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन चल रही होती हैं फजूल किस्म की बेबुनियाद, वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा है कि वो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है अक्यूज को, ठीक है ना। और इसके अलावा ये है कि अदालत का जो वक्त ज़ाया होता है, उसके जो पैसे लगते हैं, जुडिशल इकॉनमी वो जना महफूज हो जाती है, आपकी बड़ी बचत हो जाती है। और इसके अलावा जनाब जो एंड ऑफ जस्टिस है वो सिक्योर हो जाती है, आपको इंसाफ मिल जाता है, आपको इज्जत नफ्स यानी आपका महफूज रखता है। यानी हर दफ़ा हर लिहाज से ये एक बड़ा फ़ायदेमंद है। इसमें जजेस के लिए भी आसानी होती है, वकला के लिए भी आसानी होती है, और जो मुलज़म है उसको तो वैसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, यानी जो बरी हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक और सेक्शन है 561A, ये क्रॉस रेफरेंस है, ये भी आपने ऐड कर देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये आपने टॉपिक भी तैयार किया होगा। अब इनहेरेंट पावर क्या होती है हाई कोर्ट की? यार ये ऐसी पोशीदा किस्म की पावर्स होती हैं जो हाई कोर्ट ने तब इस्तेमाल करनी है जब उसको लगे कि यार यहाँ पे ज़्यादती हो रही है। यानी कि हाई कोर्ट ने, ज़रूर नहीं है कि हर मामले के अंदर वो बिल्कुल डिटो किताब को लेके पकड़ के केस चले, ना 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 भाई, उसने देखना है कि अगर वाकई अगर किसी मामले के अंदर कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसने अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके उस मामले को सुलझाना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है
कि अगर सेक्शन 249A और 265K के अंदर जो ट्रायल कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये वगैरह सारा कुछ जितनी भी अदालतें हैं, वो अगर सही तरह उसका इस्तेमाल नहीं कर रही और किसी बंदे को एक्विट नहीं कर रही, मना कर रही हैं कि जी हमने इसको बरी नहीं करना, हालांकि उसका बनता है, हालांकि उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यानी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके जनाब इस मामले को ख़त्म करेगी ताकि ज़्यादती ना हो, और इसको इन्वोक करेगी ताकि यानी कि जो बंदा है उसको इंसाफ मिले। तो यानी ये भी आप जो सेक्शन है ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। देखो कितना ही आसान टॉपिक है, और ये यार लाजमी है इसको ज़रूर तैयार करना, ठीक है। और ये इसी टाइटल के साथ आएगा, एक्विटल एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल। ज़्यादातर मजिस्ट्रेट का ये जिक्र करेंगे, लेकिन आपने दोनों सेशन ऐड कर देने और इंशाल्लाह खली बली हो जाएगा काम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।